और क्या आप जानते हैं कि हमारा सबसे मजबूत और खूबसूरत पर्वत हिमालय आज खतरे में है। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है या भारत जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है? आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पे, हिमालय का बिगड़ता पर्यावरण। इसके पीछे का मेन वजह क्या है? देखिए, कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र से आने वाले जो प्रदूषण होते हैं वो हिमालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो देखिए, सबसे खतरनाक चीज़ जो होता है वो होता है ब्लैक कार्बन। यह एक ऐसा प्रदूषण है जो हवा में फैल करके बर्फ को पिघला देता है। अब कैसे पिघला देता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक कार्बन जो होता है ना, वो हवा में फैल करके और बर्फ के पास जा कर के जम जाता है और ये ब्लैक होता है। जब सूरज की रोशनी काफ़ी तेज़ी से पड़ती है तो रोशनी अवशोषित करता है। जबकि आप देखेंगे कि जो वाइट कलर जो होता है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जिधर से आता है उधर ही, मतलब कि वो चीज़ गर्म होने नहीं देता है। ये होता है ब्लैक कार्बन। एक ऐसा प्रदूषण है जो हवा में फैल करके बर्फ पर जम जाता है और जब सिर्फ और सिर्फ बर्फ पर या काला पदार्थ जमता है तो सूरज की गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करता है। आप कई जगह पे बिल्डिंग देखे होंगे जहाँ पे तेज़ रोशनी पड़ता है, खास करके साउथ वाले भाग में, तो वो अपने छत पे क्या करते हैं कि वाइट कलर का पुताई कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे हीट डायरेक्ट जो होता है घर पे ना आए। अब वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी इसके बारे में जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये बोला कि पिछले 20 सालों में हिमालय का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। 2000 से लेकर के 2009 के बीच औसत तापमान जो था हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र में -11.27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 2020 से 2023 के बीच में इसको मेजरमेंट किया गया, मापा गया ना, तो ये पता चला कि इसका जो मेजरमेंट है वो -7.13 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया, जो काफ़ी खतरनाक हिमालय पर्वत के लिए और भारत का जो पर्यावरण है उसके लिए साबित हो सकता है। अब देखिए, इसका असर किन किन चीज़ों पे पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ प्रभावित हो सकता है। तो जब ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो नदियां का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अनबैलेंस होने की स्थिति होने लगता है, बाढ़ आने की स्थिति हो जाता है, कहीं कहीं पे सूखा का भी खतरा हो सकता है। लाखों लोग का जो जीवन है, जो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वो धीरे धीरे प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय में पानी की जो है वो भारी कमी हो सकती है। कुछ रिसर्च में ये भी बोला गया, जैसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट, वो ऐसे संस्थान है जो हिमालय पे लगातार रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने ये बोला कि अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है कि इसको कैसे रोका जाए। प्रदूषण की वजह से जो ब्लैक कार्बन इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे, उसको कैसा रोका जाए, इसके बारे में अभी कोई वैसा समाधान आया नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में और स्थिति गंभीर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि लोग प्रदूषण कम से कम करें, जागरूक बने, और ख़ास करके उन सभी लोग जो हिमालयी क्षेत्र में ट्रैवल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कचरा, प्लास्टिक्स, अन्य चीज़ों को ना फेंकें। इन सब चीज़ों पे फोकस करें। बी अलर्ट।